तो दोस्तों, हम लोग अपने इंग्लिश के सेशन में आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग इंग्लिश में आपको जो कॉन्सेप्ट बताया था, लास्ट कॉन्सेप्ट, वह आपको बताया था कि एनी या वन के बाद ऑफ आएगा, उसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, उसके बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। इस पर मैंने आपको बताया था कि अगर वन ऑफ माई गुड क्वालिटीज़, वन ऑफ माई गुड क्वालिटीज़, तो ऑफ के बाद हमेशा क्या आ रहा है? प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो वन ऑफ माई गुड क्वालिटीज़ के बाद, वन ऑफ माई गुड क्वालिटीज़ के बाद जो ही वर्ब आएगा वो क्या होगा? सिंगुलर वर्ब होगा। यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में इंग्लिश में डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग इस नाउन के चैप्टर्स को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आगे का कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट है क्रॉस रोड। क्रॉस रोड्स सिंगुलर है, सिंगुलर क्रिया लेता है। क्रॉस रोड्स सिंगुलर है, सिंगुलर क्रिया लेता है, जैसे द क्रॉस रोड्स इज ब्लॉक। अगला कॉन्सेप्ट है शीप, डियर, फिश, ऑफ स्प्रिंग, पीस, स्वैम सिंगुलर है। मतलब हम बता रहे हैं कि शीप SHEEP, शीप कॉमा डियर DER, डियर, शीप कॉमा डियर कॉमा फिश कॉमा ऑफ स्प्रिंग कॉमा पीस। स्वैम सिंगुलर हैं और स्वैम प्लूरल हैं। स्वयं सिंगुलर हैं और स्वयं प्लूरल हैं। इनका प्रयोग ही इन्हें सिंगुलर और प्लूरल बनाता है। जैसे वन शीप इज ब्लैक, वन शीप इज ब्लैक, 100 शीप्स आर वाइट, 100 शीप्स आर वाइट। अगला कॉन्सेप्ट है दोस्तों मिसचीफ। मिसचीफ MISCHIEF, मिसचीफ अनकाउंटेबल होने के कारण सिंगुलर है। मिसचीफ अनकाउंटेबल होने के कारण सिंगुलर है। इसे काउंटेबल बनाकर इसका प्लूरल बनाया जाता है। इसे काउंटेबल बनाने के लिए इसमें एन कॉमा एट कॉमा ऑफ जोड़ दिया जाता है। फिर उसी एन एट ऑफ का प्लूरल बनाकर समस्त का प्लूरल बनाया जाता है। जैसे मिसचीफ इज बैड, तो मिसचीफ तो अगर अकेला है तो वह अनकाउंटेबल है और वह क्या होगा? सिंगुलर होगा। लेकिन अगर एन एट ऑफ मिसचीफ वाज मेड, तो एन एट ऑफ मिसचीफ वाज मेड, तो वही कह रहा है कि अगर हमको इस मिसचीफ का बनाना हो क्या चीज़? प्लूरल, तो प्लूरल बनाने के लिए इसको पहले क्या बनाना पड़ेगा? काउंटेबल। और जब काउंटेबल बना लेंगे तो फिर ये क्या बन जाएगा? प्लूरल। और इसको काउंटेबल बनाने के लिए इसमें एन एट ऑफ का ऐड करते हैं और फिर उसी एन एट ऑफ में हम लोग उसी एन एट ऑफ का प्लूरल बनाकर समस्त का प्लूरल बना लेते हैं। जैसे मेनी एक्ट्स ऑफ मिसचीफ वर मेड, मेनी एक्ट्स ऑफ मिसचीफ वर मेड। तो मिसचीफ, सॉरी यार, थोड़ा सा परेशानी हो गया था दोस्तों। तो मैंने बोला कि मिसचीफ तो सिंगल आ रहा है तो अनकाउंटेबल है, तो वो क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। तो मिसचीफ इज बैड। जब इसमें हम एन एट ऑफ लगाएं तो एन एट ऑफ मिसचीफ वाज मेड। अभी तक क्या गया है? अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर है। लेकिन जब इसी एन एट ऑफ का हम लोग प्लूरल बना लेते हैं, जैसे मेनी एक्ट्स ऑफ मिसचीफ, तो जब मेनी एक्ट्स, अब यहाँ पे हम लोग एट नहीं एक्ट्स कर रहे हैं, तो एक्ट्स किए, एट नहीं एक्ट्स किए, तो मेनी एक्ट्स ऑफ मिसचीफ के बाद जो आएगा वर्ब वो क्या होगा? प्लूरल होगा, क्योंकि अब मिसचीफ क्या बन गया? काउंटेबल। तो मेनी एक्ट्स ऑफ मिसचीफ वर मेड। आगे कॉन्सेप्ट दोस्तों एडवाइस। एडवाइस भी अनकाउंटेबल होने के कारण क्या है? सिंगुलर है। एडवाइस भी अनकाउंटेबल होने के कारण क्या है? सिंगुलर है। हाँ दोस्तों, एडवाइस भी अनकाउंटेबल होने के कारण क्या है? सिंगुलर है। इसे भी काउंटेबल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं?
एडवाइस को काउंटेबल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इसे काउंटेबल बनाने के लिए हम लोग इसमें इसके पहले अ पीस ऑफ का प्रयोग करते हैं, मतलब अ पीस ऑफ इसके पहले क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। जैसे ही वॉज गिवन वैल्यूएबल एडवाइसेस बाय हिज पेरेंट्स। तो यहाँ पे क्या देखें आप लोगों ने कि एडवाइस अनकाउंटेबल है तो क्या होता है, सिंगुलर होता है, लेकिन इसको हम लोग काउंटेबल बना करके क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। अब इसे काउंटेबल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके पहले अ पीस ऑफ क्या करते हैं, अ पीस ऑफ जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे ही वाज गिवन वैल्यूएबल एडवाइसेस, तो यहाँ पे वैल्यूएबल क्या हो जाएगा, एडवाइस, बिकॉज इसके पहले अ पीस ऑफ नहीं जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे वैल्यूएबल एडवाइसेस नहीं, क्या हो जाएगा, वैल्यूएबल एडवाइस बाय हिज पेरेंट्स। तो अगर एडवाइस के पहले हम लोग अ पीस ऑफ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एडवाइस काउंटेबल, और जब काउंटेबल हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, हम लोग इसको प्लूरल बना सकते हैं। उसके बाद है आप लोगों को सेम कॉन्सेप्ट इन्फॉर्मेशन पे है। सेम कॉन्सेप्ट किस पे है, इन्फॉर्मेशन पे है, कि इन्फॉर्मेशन भी अनकाउंटेबल होने के कारण सिंगुलर है। इन्फॉर्मेशन भी अनकाउंटेबल होने के कारण क्या है, सिंगुलर है। इसे भी काउंटेबल बनाने के लिए, इसे भी काउंटेबल बना करके ही हम लोग इसका प्लूरल बनाते हैं, और इसे भी काउंटेबल बनाने के लिए हम लोग इसके पहले भी अ पीस ऑफ का प्रयोग करते हैं, फिर उसी अ पीस ऑफ का प्लूरल बना करके समस्त का प्लूरल बना लिया जाता है। जैसे आई वॉन्ट टू द लाइब्रेरी टू गेट मेनी पीसेस, यहाँ पे जब लग गया ना अ पीस लग गया, तो यहाँ पे अ पीस ऑफ का प्लूरल बना करके प्लूरल बना दिया उसका। तो आई वांट टू द लाइब्रेरी टू गेट मेनी पीसेस, नॉट पीस, यहाँ पे मेनी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन एज आई कुड। तो यहाँ पे देखें कि अगर इंफॉर्मेशन के पहले अ पीस ऑफ लगा दिए तो फिर हम उस अ पीस ऑफ का प्लूरल बना करके हम उस सारे सेंटेंस का प्लूरल बना लेते हैं। और अगर सिंपली इंफॉर्मेशन का प्रयोग करते हैं तो वह अनकाउंटेबल होने के कारण क्या होता है, सिंगुलर होता है। समझ में आ गया? कोई भी दिक्कत होगा, कोई भी क्वेरीज होगा तो आप लोग कमेंट में मतलब लिखिएगा, फिर हम उस पर सुधार करेंगे, ठीक है। आगे है अगला कॉन्सेप्ट है, यदि प्रीपोजिशन के द्वारा दो समान शब्द आपस में जुड़े हों, यदि प्रीपोजिशन के द्वारा दो समान शब्द आपस में जुड़े हों तो दोनों सिंगुलर रहेगा, ऐसी अवस्था में वर्ब भी सिंगुलर रहेगा। जैसे वोमेन आफ्टर वोमेन, तो जब मैंने बोला कि दोनों सेम रहेगा प्रीपोजिशन के बाद और पहले, तो उसके अकॉर्डिंग क्या रहेगा, दोनों सिंगुलर रहेगा और वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। तो वोमेन आफ्टर वोमेन के बाद जो भी वर्ब आएगा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला कॉन्सेप्ट है, यदि प्रीपोजिशन के द्वारा दो भिन्न शब्द आपस में जुड़े हों, यदि प्रीपोजिशन के द्वारा दो भिन्न शब्द आपस में जुड़े हों तो कोई भी कुछ भी हो सकेगा, ऐसी अवस्था में क्रिया प्रथम वाले के अनुसार होगा, ऐसी अवस्था में क्रिया प्रथम वाले के अनुसार होगा। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इन 2009 द लार्जेस्ट रेमिटेंस यहाँ पे जो है आपको यह नाउन है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना है और यही एरर में इसी में आपको सोचना पड़ेगा। तो इन 2009 द लार्जेस्ट रेमिटेंस सेंट टू, अब यहाँ पे सेंट टू क्या है, कंप्लीट प्रीपोजिशन है, तो रेमिटेंस सेंट टू इंडिया। अब सेंट टू क्या है, प्रीपोजिशन है, तो सेंट टू के पहले क्या आया ना, रेमिटेंस, और रेमिटेंस है क्या, तो सिंगुलर, इसका मतलब होता है पैसे का अभाव। तो रेमिटेंस सेंट टू इंडिया। अब जब यहाँ पे दो प्रीपोजिशन के पहले और बाद में दो नाउन है और दोनों क्या है, अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, तो आप इस अवस्था में हम कहते हैं कि जब भिन्न हो प्रीपोजिशन के पहले और बाद में नाउन, तो हम प्रथम नाउन के अकॉर्डिंग क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो रेमिटेंस मैंने बताया कि क्या है, सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग जो भी आएगा वर्ब वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। कंप्लीट। कोई भी क्वेरीज होगा आप लोगों को तो कमेंट में कीजिएगा, मैं वहाँ से आप लोगों को देख करके उस पर अच्छे से सोचूंगा और अच्छा से फिर आगे करने का कोशिश करूंगा। अगला कॉन्सेप्ट है स्कोर। स्कोर मतलब होता है 20 या कौड़ी। ग्रॉस
मतलब 144 पीस, इसका मतलब होता है स्टोन, डजन, 100, मिलियन, बिलियन आदि के पहले या तो ए एन लगेगा या अंत में एस। मतलब कह रहा है कि स्कोर, ग्रॉस, स्टोन, डजन, 100, मिलियन, बिलियन आदि के पहले या तो हम लोग ए एन का प्रयोग करेंगे या तो अंत में एस का प्रयोग करेंगे, या तो अंत में एस का प्रयोग करेंगे, जैसे अ डजन, अदरवाइज डजन्स। अगला कॉन्सेप्ट है यदि अंश और पूर्ण एक साथ आए, यदि अंश और पूर्ण एक साथ आए तो पहले अंश आएगा बाद में पूर्ण। यदि अंश और पूर्ण एक साथ आए तो पहले अंश आएगा बाद में पूर्ण, जैसे हाफ एन आवर कॉमा क्वार्टर पास्ट 3, हाफ एन आवर कॉमा क्वार्टर पास्ट 3। अगला कॉन्सेप्ट है लेकिन यदि उपरोक्त को एंड से जोड़ दिया जाए, लेकिन यदि उपरोक्त को जो अभी ऊपर बताया था कॉन्सेप्ट उसको कह रहा है कि अगर एंड से जोड़ दिया जाए तो पूर्ण पहले आएगा और बाद में अंश, जैसे 1.5 तो हाफ एन आवर। अब यहाँ पे हमको बीच में एंड जोड़ना है तो पहले फुल आएगा, तब क्या आएगा, पहले पूर्ण आएगा तो फिर क्या आएगा, बाद में अंश आएगा, तो 1.5 हो जाएगा। अगला कॉन्सेप्ट है यदि वाक्य का सब्जेक्ट कोई मानव हो, यदि वाक्य का सब्जेक्ट कोई मानव हो तो वह सिंगुलर भी रह सकेगा और प्लूरल भी रह सकेगा। यदि वाक्य का सब्जेक्ट कोई मानव हो तो वह सिंगुलर भी रह सकेगा और प्लूरल भी रह सकेगा। जैसा रहेगा वैसा क्रिया लेगा, जैसे द टीचर इज टीचिंग, स्टूडेंट्स आर रीडिंग। तो यहाँ पे कह रहा है कि वाक्य का सब्जेक्ट कोई मानव भी हो सकता है, कोई तो वह सिंगुलर भी रह सकता है और प्लूरल भी रह सकता है। सब्जेक्ट हो या कोई मानव हो, वो जैसा रहेगा वैसा क्रिया लेगा। अगर सिंगुलर रहेगा तो क्रिया लेगा सिंगुलर, अगर प्लूरल रहेगा तो क्रिया लेगा प्लूरल। तो नाउन के अकॉर्डिंग है, नाउन जैसा रहेगा वैसा क्रिया लेगा वहाँ पे। तो उसके आगे सिंपल है। आगे हम लोग आते हैं यदि, अगला कंसेप्ट है यदि वाक्य का सब्जेक्ट कोई वस्तु हो, यदि वाक्य का सब्जेक्ट कोई वस्तु हो। सेम वही कॉन्सेप्ट को रिपीट किया गया है। यदि वाक्य का सब्जेक्ट कोई वस्तु हो तो वह भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों रह सकेगा, जैसा रहेगा वैसा क्रिया लेगा। जैसे द कंपनी हैज़ 1000 ऑफ कस्टमर्स, तो द कंपनी है तो कंपनी सिंगुलर है तो हैज़ लिया है। तो इसी के अकॉर्डिंग अरे नाउन लाइक सब्जेक्ट लाइक वर्ब और सब्जेक्ट के रूप में नाउन रहता है, तो जैसा नाउन रहेगा हम लोग वैसा क्रिया देंगे, सिंपल सी बात है। अगला कॉन्सेप्ट है यदि वाक्य का सब्जेक्ट कोई मापक हो। कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। यदि वाक्य का सब्जेक्ट कोई मापक हो, यदि वाक्य का सब्जेक्ट क्या हो, कोई मापक हो, यदि वाक्य का सब्जेक्ट क्या हो, कोई मापक हो, तो यदि वाक्य का सब्जेक्ट कोई मापक हो तो वह भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों रह सकेगा, वह जैसा रहेगा वैसा क्रिया लेगा। जैसे द माइल इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, द माइल इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। अगला एग्जांपल देते हैं प्लूरल करके, तो माइल्स हैव टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स हैव टू गो बिफोर आई स्लीप। अगला कॉन्सेप्ट है यदि वाक्य का सब्जेक्ट कोई अंक हो, यदि वाक्य का सब्जेक्ट कोई अंक हो तो वह केवल सिंगुलर रहेगा और सिंगुलर क्रिया लेगा। यदि वाक्य का सब्जेक्ट कोई अंक हो तो वह सिंगुलर रहेगा और सिंगुलर क्रिया लेगा। जैसे 420 इज अ फेमस नंबर, 420 इज अ फेमस नंबर। अगला कंसेप्ट है यदि अंक के साथ मानव आए, यदि अंक के साथ मानव आए तो मानव अंक के अनुसार सिंगुलर प्लूरल दोनों रह सकेगा, वह जैसा रहेगा वैसा क्रिया लेगा। कहता यदि अंक के साथ मानव आए तो अंक तो सिंगुलर रहेगा लेकिन मानव जो है अंक के अनुसार, कह रहा है कि इसके पहले क्या था कि अंक रहेगा सिर्फ तो वह क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। लेकिन अब कह रहा है कि यदि अंक के साथ मानव आए तो अंक के साथ मानव आए तो अंक के अनुसार मानव सिंगुलर और प्लूरल दोनों रह सकेगा, जैसा रहेगा वैसा क्रिया लेगा। जैसे 1/1000 टूरिस्ट, अब 1000 है यहाँ पे तो 1000 प्लूरल है तो क्या होगा, टूरिस्ट होगा। तो 1/1000 टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड
कम टू विजिट द नेशनल पार्क एवरी डे। तो यहाँ पे देखना था कि आपको थाउजेंड्स है, थाउजेंड्स नंबर है, तो इसके बाद चूंकि थाउजेंड्स का प्लूरल है तो क्या आएगा, टूरिस्ट होगा, टूरिस्ट नॉट टूरिस्ट, टूरिस्ट्स। यह आपको यही सब चीज देखना है कि जैसा अंक होगा उसके अकॉर्डिंग नाउन आएगा। अगर अंक होगा सिंगुलर तो नाउन होगा सिंगुलर, अंक होगा प्लूरल तो नाउन होगा प्लूरल। अगला कॉन्सेप्ट है, यदि अंक के साथ साथ वस्तु आए, यदि अंक के साथ साथ वस्तु आए तो वस्तु अंक के अनुसार सिंगुलर प्लूरल दोनों रह सकेगा, जैसा रहेगा वैसा क्रिया रहेगा। जैसे मानव के साथ था उसी तरह से वस्तु के साथ है, अंक है सिंगुलर तो वस्तु होगा सिंगुलर, अंक है प्लूरल तो वस्तु होगा प्लूरल, और जैसा आएगा वैसा क्रिया लेगा। अगर सिंगुलर रहेगा तो क्रिया लेगा सिंगुलर, प्लूरल रहेगा तो क्रिया लेगा प्लूरल, सिंपल से बात है। अगला कॉन्सेप्ट में आते हैं, यदि अंक के साथ मापक आए, यदि अंक के साथ मापक आए तो मापक तो सिंगुलर और प्लूरल, यदि अंक के साथ मापक आए तो मापक तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों रह सकेगा, परंतु क्रिया केवल सिंगुलर रहेगा। ये कंसेप्ट थोड़ा समझना है कि यदि अंक के साथ मापक आए तो मापक तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों रह सकेगा, परंतु क्रिया केवल सिंगुलर रहेगा। जैसे he walked 5 miles, तो 5 के साथ क्या आया, मापक माइल्स आया, तो माइल्स सिंगुलर हो या प्लूरल हो इट डजंट मैटर, लेकिन जो वर्ब आएगा वो क्या होगा, केवल सिंगुलर। तो he walked 5 miles which is, तो which के बाद is, चूंकि 5 माइल्स है लेकिन अंक के बाद मापक आया है माइल्स, फिर भी वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। तो वही कह रहा है कॉन्सेप्ट कि यदि अंक के साथ मापक आए तो मापक सिंगुलर हो या प्लूरल दोनों रह सकेगा, बट जो क्रिया होगा वह क्या होगा, केवल सिंगुलर होगा। अगला कंसेप्ट है, यदि अंक के बाद मापक आए और मापक के बाद उसका नाम जिससे मापा जा रहा हो, यदि अंक के बाद मापक आए और मापक के बाद उसका नाम जिससे मापा जा रहा हो तो मापक सिंगुलर बने रहने के लिए बाध्य होगा, मापक सिंगुलर बने रहने के लिए बाध्य होगा, परंतु जिसे मापा जा रहा है वह सिंगुलर भी रह सकेगा और प्लूरल भी रह सकेगा, जैसा होगा वैसा क्रिया लेगा। समझे, कह रहा है कि यदि अंक के बाद मापक आए और मापक के बाद उसका नाम जिसे मापा जा रहा है तो अंक के बाद मापक जो आएगा ना वह मापक सिंगुलर बने रहने के लिए बाध्य होगा, मतलब उसको सिंगुलर ही रहना है, लेकिन उसके बाद जिसको मापा जा रहा है वह सिंगुलर भी रह सकेगा और प्लूरल भी रह सकेगा, वह जैसा रहेगा वैसा क्रिया लेगा। जैसे बताते हैं एग्जाम्पल, ऑफन पेरेंट्स ऑफ 5 ईयर, अब यहाँ पे देखना है 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड, तो मैंने क्या बोला अभी कि 5 क्या है, अंक है, ईयर क्या है, मापक है, तो कभी भी 5 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड नहीं होगा, क्योंकि अंक के बाद मापक आ रहा है और मापक हमेशा क्या होगा, सिंगुलर ही होगा, और उसके बाद जो मापने वाला जो मापाने वाला आ रहा है चाइल्ड वह सिंगुलर भी रह सकेगा और प्लूरल भी रह सकेगा, जैसा वर रहेगा वैसा क्रिया लेगा, लेकिन जो 5 के बाद ईयर आएगा वह केवल सिंगुलर आएगा, नॉट प्लूरल। तो 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड और 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड, और अब चाइल्ड क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब क्या लेगा, प्लूरल लेगा। तो समझ गए कि 5 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड, तो यहाँ पे 5 के बाद जो मापक आएगा ईयर, वह ईयर हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेगा, और उसके बाद जो चाइल्ड आएगा ओल्ड चाइल्ड तो वह सिंगुलर भी रहेगा प्लूरल भी रहेगा, वह जैसा रहेगा क्रिया वैसा लेगा। अगला कॉन्सेप्ट है, यदि अंक के बाद पुनः अंक आए, यदि अंक के बाद पुनः अंक आए उसके बाद मापक उसके बाद उसका नाम जिसे मापा जा रहा है तो मापक तो सिंगुलर बने रहने के लिए बाध्य रहेगा, परंतु जिसे मापा जा रहा है वह पहला अंक के अनुसार सिंगुलर प्लूरल दोनों रह सकेगा। मतलब कह रहा है कि अगर 2 अंक आ रहा है, यदि अंक के बाद पुनः अंक आए तो उसके बाद मापक आए तो मापक तो उसके बाद मापक कह रहा है कि 2 अंक आए उसके बाद मापक उसके बाद उसका नाम जिसे मापा जा रहा है तो मापक तो फिर से क्या रहेगा, सिंगुलर ही रहेगा, परंतु जिसे मापा जा रहा है वह पहले अंक के अनुसार सिंगुलर और प्लूरल दोनों रह सकेगा। वह पहले अंक पे डिपेंड करेगा कि मापक के बाद जिसे मापा जा रहा है वह उसका सिंगुलरिटी और प्लूरलिटी वह पहले अंक पे डिपेंड करेगा, और फिर वह जैसा रहेगा वैसा क्रिया लेगा। जैसे अ 5 मेंबर कमेटी, तो एक भी आया और 5 भी आया, तो अब 5 मेंबर क्या है, मापक है, तो हमेशा क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। कमेटी, तो एक के साथ क्या आएगा, सिंगुलर, तो एक के साथ क्या होगा, कमेटी होगा, और भर भी क्या होगा, सिंगुलर, वाज होगा या इज होगा, जैसा होगा वैसा देंगे।
तो आज तक के लिए आप लोग यहीं तक जो सुने, आज तक के लिए यहीं तक वीडियो रोकते हैं। ये आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा क्या था, इम्पोर्टेंट था। इसको अच्छे से सुनिएगा और ठीक से समझिएगा, फिर हम लोग इसमें आगे नेक्स्ट बढ़ेंगे। तो अभी भी इसमें 3-4 क्लास का लेक्चर बचा हुआ है। नाउन बहुत ही बड़ा चैप्टर्स है और इसको समझने के बाद आपको पूरा ग्रामर धीरे धीरे बहुत ही आसानी से समझने आने लगेगा। तो आप इस चीज़ को समझिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, हम भी अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं।